हेलो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आपको चैप्टर चल ही रहा था आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना, जिसमें आपने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ा था, जिसमें उन्होंने क्या किया था, अल्फा प्रकीर्णन किया था सोने की पतली पन्नी पर। फिर दोबारा बता देता हूँ मैं, जिसमें ज़्यादातर जो अल्फा कण थे वो उस पन्नी के बाहर निकल गए, सीधे अपने रास्ते से विचलित हुए बिना। कुछ अपने रास्ते से विचलित हुए और लगभग लगभग 12,000 में से एक परमाणु अपने रास्ते पर वापस लौट करके आया। फिर उन्होंने इससे निष्कर्ष क्या क्या निकाले थे, वो क्या थे कि ज़्यादातर जो कण है वो पार निकल गए। इसका मतलब क्या है, परमाणु का अधिकतर भाग खोखला होता है। कुछ कण अपने रास्ते से वापस लौट के आ गए, सॉरी थोड़े विचलित हुए। तो इसका क्या मतलब था कि परमाणु में जो धनावेश है वो कम जगह घेर रहा है और लगभग 12,000 में से एक परमाणु वापस लौट के आया। इसका उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि परमाणु के अंदर धनावेश और जो परमाणु का पूरा द्रव्यमान है वो कहीं ना कहीं कम आयतन में स्थित है। फिर उन्होंने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। क्या कहा कि परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, और क्या कहा कि जो परमाणु के अंदर सारा जो उसका द्रव्यमान है वो एक परमाणु के केंद्र में उपस्थित होता है, जिसे क्या नाम दिया उन्होंने, नाभिक। और उन्होंने कहा कि नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी छोटा होता है। फिर उसकी कमी बताई थी मैंने आपको, ड्रॉबैक बताई थी परमाणु के रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की। वो क्या थी कि उन्होंने कहा कि नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगाते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा का विकिरण करेंगे और जाएगी, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक में गिर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, परमाणु अस्थिर होगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि परमाणु अस्थिर हो जाए, तो ये उसमें कमी थी। आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल। तो भाई जो नील्स बोर थे, इनका पूरा नाम था नील्स बोर, उन्होंने रदरफोर्ड की कमियों को दूर करने का निश्चय किया। रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इन्होंने कहा कि नाभिक परमाणु के अंदर कैसे कक्ष होते हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स होते हैं, विविध कक्ष होते हैं। विविध कक्ष कौन से होते हैं कि जिनमें जो है पर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का विकिरण नहीं करेंगे। ये क्या होते हैं, निश्चित ऊर्जा कक्ष होते हैं, और इन्हें क्या बोल देते हैं, ऊर्जा स्तर भी बोल देते हैं। ठीक है ना। तो परमाणु मॉडल क्या उनका मैं लिख ही देता हूँ। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रो परमाणु के परमाणु में निश्चित ऊर्जा कक्ष होते हैं या निश्चित विविध कक्षाएं होती हैं। There are some certain discrete orbits allowed in atom या present in the atom। दूसरा क्या था, ये विविध कक्ष क्या होते हैं, इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी इन दीज ऑर्बिट्स। इन कक्षों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का विकिरण नहीं करते हैं, ऊर्जा का विकिरण नहीं करते हैं।
electrons do not radiate energy while revolving in these orbits. इन कक्षों को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। एनर्जी लेवल्स अर्थात और हर एक कक्ष की अपनी जो है वो निश्चित ऊर्जा होती है, एक डेफिनेट ऊर्जा होती है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, न्यूक्लियस हो गया किसी एटम का, न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में। ये मान चलो पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, तो ये तो नाभिक हो ही गया। ये क्या है, न्यूक्लियस है, नाभिक है। ये के कक्ष, के सेल, SHE के सेल यूज करना, SEELL सेल, कोशिका बन जाएगा वो SHE। या इसको क्या भी लिख सकते हैं, n बराबर 1 पहला कक्ष अर्थात। ऐसे ये क्या है, L कक्ष, ऐसे ही ऐसे ये क्या है, M कक्ष, ये तो न्यूक्लियस के L M, और ये क्या है, N कक्ष। अर्थात n बराबर 1, ये क्या हो जाएगा, n बराबर 2, ये n बराबर 3, n बराबर 4। n का मतलब नंबर ऑफ एनर्जी सेल, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल, ऊर्जा स्तर संख्या, ठीक है ना। इनमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ये नाभिक हो गया। नाभिक के अंदर क्या क्या चीज उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये जो है पहला कक्ष, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा है और ये चौथा है। इस प्रकार इनमें जो है इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। विविध कक्षाओं में हर एक का अपना निश्चित ऊर्जा स्तर होता है, ऐसा उन्होंने कहा था नील्स बोर ने। फिर एक बार बता देता हूं मैं तुम्हें, यहाँ नाभिक के अंदर क्या उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ, नाभिक के चारों कक्षाओं में चक्कर लगाते। 3 ही तो पार्टिकल बताए हैं आपको परमाणु के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन के बारे में बात करते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, जेम्स चैडविक ने, जे चैडविक शॉर्ट में भी लिख देते हैं, जेम्स चैडविक ने की थी। सबकी बता देता हूं मैं। प्रोटॉन की खोज किसने की, जो आप पहले पढ़ चुके हो, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले ही पढ़ी है, किसने की थी, टॉमसन ने, जे थॉमसन जो थे, उन्होंने की थी। तो ये है। नाभिक की भी खोज किसने की है, किसने की थी, पिछले मॉडल में बताया था, ये भी किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है, प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है, प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव, धन आवेश। इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव, ऋण आवेश। और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं, नो चार्ज, कोई आवेश नहीं। आई बात समझ में। प्रोटॉन को किससे डिनोट करते हैं, P से, इलेक्ट्रॉन को स्मॉल n से, और न्यूक्लियस से तो बता ही दी, ये नाभिक है, ये रहा न्यूट्रॉन, इस पर कोई आवेश नहीं। और इसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल n से, इसको स्मॉल e से, इसको ऐसे ही P से।
अब देखिए नाभिक पर कौन सा आवेश होगा, न्यूक्लियस पर। न्यूक्लियस के अंदर क्या उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश होता ही नहीं है, बचा प्रोटॉन। तो नाभिक पर कौन सा आवेश होता है, धन आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है, धन आवेश होता है। तो ये था भाई बोर का परमाणु मॉडल। अब कुछ रूल्स हैं। हमने आपको अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन परमाणु में नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं विभिन्न कक्षाओं में। तो ये कुछ नियम बताए कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, किस प्रकार भरे जाएंगे, उन्हें अब मैं आगे बताता हूँ। देखिए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, तीनों में अंतर क्या क्या है ये जरूर लिखने हैं, पता होने चाहिए। आवेश, प्रोटोनों पर कौन सा आवेश होता है, कौन सा चार्ज होता है, अभी बताया धनावेश। इलेक्ट्रॉनों पर कौन सा होता है, ऋणावेश। न्यूट्रॉनों पर कोई आवेश नहीं। डिस्कवरी जरूर पता होनी चाहिए। प्रोटॉन की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने। और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। नाभिक की खोज भी किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। अब देखिए रूल्स ऑफ फिलिंग electrons in discrete orbits। विविक्त कक्षों में इलेक्ट्रॉन भरने के नियम। विविध कक्षाओं में या विविध कक्षों में इलेक्ट्रॉन भरने के क्या क्या नियम थे, ये देखिए अब आगे। तो इसमें जो है पहला नियम क्या दिया कि जो 2n² का रूल था, समझाई देता हूं मैं, लेकिन आप लेना। 2n² का रूल था। इसका क्या है, n क्या है, अभी बताया था मैंने, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स, ऊर्जा स्तर की संख्या। तो पहले कक्ष में मतलब के में कितने, के कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, के में एन की वैल्यू क्या होती है 1। तो के कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इंटू एन का मान 1 रख दीजिए। तो 2 1 की कितनी बार मल्टीप्लाई करो, 1 या ना, तो कितने आएंगे 2। एल कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, एल के लिए एन का मान कितना होगा 2। तो 2 इंटू एन का मान 2 रखिए और उसका स्क्वायर। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है भाई। एम में कितने आएंगे, एम सेल में एन का मान कितना होना उसमें 3। तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 3 3 जा 9। तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 18। ऐसे एन की भी बात करी ही जाए तो इसमें एन का मान कितना होता है 4। 2 इंटू, नीचे देख लीजिए इसको, 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 और 16 दूनी 32। ये इलेक्ट्रॉन। तो पहला रूल तो ये था, ठीक है ना। दूसरा क्या है कि बाह्यतम कोश में या कक्ष में बात एक ही है, अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, होंगे, हो सकते ना होंगे, ठीक है ना। इन outermost shell there can be only 8 इलेक्ट्रॉन्स। आई बात समझ में, मैक्सिमम 8 होंगे, उससे ज्यादा होंगे नहीं बाह्यतम कक्ष में। और तीसरा जो रूल है वो ये है कि जब तक पहले कक्ष के नहीं भर जाएंगे इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, तब तक हम अगले में नहीं बढ़ेंगे। मान के चलिए आपने किसी में 2 भर दिए, उससे अगले में 7 भर दिए और फिर आगे भरने पहुंच गए, तो ऐसा गलत है। जब तक इसमें पूरे 8 नहीं होंगे या पहले इसके पूरे 2 नहीं होंगे, पहले 2 पूरे भरे जाएंगे। ऐसा नहीं इसमें 1 और फिर आगे भरने पहुंच गए, तुम इसमें 7 लिख दो, गलत है। पहले 2 फिर 8 बच रहे हैं और तो वो भरिए, फिर 18 फिर 32, ठीक है ना। तीसरा रूल ये कहता है कि आप नेक्स्ट
कक्ष में, अगले कक्ष में इलेक्ट्रॉन तभी फिलअप करोगे जब पिछला कक्ष कम्प्लीटली भर जाएगा, तब तक आप उसमें अगले में इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हो। ठीक है, तो ये रूल्स हैं इलेक्ट्रॉन भरने के, आपको रूल्स जरूर पता होने चाहिए क्योंकि इनसे यह संयोजकता निकलेगी। अब जो चैप्टर में वैलेंसी बची है, संयोजकता किस प्रकार निकलेगी, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, समस्थानिक और संवहनिक, आइसोटोप्स और आइसोबार्स, ये है मॉडल। इस चैप्टर के तीनों अच्छे ढंग से होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में क्या अंतर है, किस किसने इनकी खोज की थी, सभी मॉडलों की जो पोस्टुलेट्स हैं, सिद्धांत हैं, वो क्या है, उन सभी की कमियां और कमियों को फिर कैसे कैसे आगे दूर किया गया है। ठीक है ना, आपको यहीं तक ये करना है।